चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से क्लास में आ जाइए क्योंकि आज की जो क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज हम पहले से ही स्टार्टिंग से ही बता देते हैं कि आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी बीच में छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट मैराथन में भारतीय कला का, या कह दीजिए कला का क्रमिक विकास पढ़ा था, है ना। कला का क्रमिक विकास आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पता है ना। थ्योरी पढ़ ली थी आप लोगों ने इसकी, ठीक। लेकिन आज जो इसके एमसीक्यूज है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से 100% कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। ठीक है, हाँ। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना, बताइए। और जितना आज हम आपको पढ़ाएंगे इसको बिल्कुल से रिवाइज करते रहना आप लोग, ठीक है। इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, शाबाश। हाँ, क्लियर है मैम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पूरा फुल डिटेल के साथ चलेंगे, ठीक है। लीजिए, पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ था। मद्रास में, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में। भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ था ये पूछा जा रहा है, और कब हुआ था ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका, मद्रास इसका एकदम सही हो जाएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1850 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है मद्रास कला विद्यालय के पहले प्राचार्य कौन थे? कौन थे पहले प्राचार्य? तो याद रखना है आपको, 1884 में ईवी हैवल। कौन? ईवी हैवल, 1884 में यहाँ पे, ठीक है। पूछा जाता है मद्रास कला विद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो कौन थे? 1929 में डीपी राय चौधरी। कौन? डीपी राय चौधरी, 1929 में, ठीक है। और यही है सबसे प्राचीन कला विद्यालय, ठीक, ये भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मुंबई दिया है, तो मुंबई की कब होती है ये भी बता दीजिए साथ में, बताओ जल्दी से। मुंबई की बात करेंगे तो इसकी कब होती है? 1857 में होती है, सभी को पता है ना, कहाँ होती है? मुंबई में होती है। और यहाँ पे पहले प्राचार्य कौन बनते हैं पता है किसी को? 1965 में, यहाँ पर 1965 में प्राचार्य बनते हैं कौन? जॉन ग्रिफिथ्स। कौन बनते हैं? जॉन ग्रिफिथ्स यहाँ पर पहले प्राचार्य 1965 में बनते हैं, ये भी याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अच्छा, इसके भारतीय कौन थे? भारतीय बताओ जल्दी से, मुंबई में भारतीय प्राचार्य कौन थे ये बताओ फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए एक साथ, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, भारतीय बताओ, मुंबई के भारतीय कौन है? वासुदेव अदुर्रकर थे ना, बताओ जल्दी से, वासुदेव अदुर्रकर, ठीक, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन आएंगे तो वहां पूछे जाएंगे। चलिए, पूछा जा रहा है प्रथम वेनिस बिनाले, बताना है प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। बताइए क्या होगा? हाँ, इसको बताइए क्या है सेकंड नंबर पे, प्रथम बिनाले कब आयोजित हो गया था? तो याद रखना 1895 में। कब की बात है ये? 1895 की बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत होती है ना वो विदेशों में ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन है, बताना है। के.एस. कुलकर्णी, राय कृष्णदास, राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर संपूर्णानंद। फटाफट से करेंगे सभी लोग, बताइए। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ सभी लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा इसका डॉक्टर संपूर्णानंद, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, राज्य ललित कला अकादमी की बात आ रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे तो याद रखना 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 8 फरवरी 1962 में इसकी
स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना कब होती है, बताओ जल्दी से। अभी अभी बता दिया है हमने आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। डेट सहित किसी ने याद किया, बताओ जल्दी से, डेट सहित बताओ अगर किसी को याद है तो फटाफट से बताओ। डेट क्या हमने बताई अभी अभी। शाबाश नसीम अहमद, वेरी गुड। तो हमने आपको क्या बताया, 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन, संपूर्णानंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। पूछा जा रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है, कला प्रयोजन है, कला वार्ता है, समकालीन कला है, कला दीर्घा है, बताइए क्या होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करिए। सब कुछ पढ़ा चुके हैं थ्योरी वाले सेशन पे, अब यहाँ पर आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है जो हम पढ़ा चुके हैं। बताइए, नई दिल्ली की पत्रिका पूछी है आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ गया है। समकालीन कला आप लोगों का पढ़ा पढ़ा है क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आया है। और एक चीज याद रखना है इसके बारे में कि कला संवाद बहुत पूछा जाता है। कला संवाद और दे देगा कि कला संवाद हो गया, और एक लिख लीजिए ललित कला, कला संवाद पत्रिका, ललित कला और ललित कला कंटेम्प्रेरी। ललित कला, ये ललित कला अलग है और एक अलग से है ललित कला कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ये भी सब कौन प्रकाशित करता है, तो नई दिल्ली ही प्रकाशित करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कला वार्ता पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, कला वार्ता पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो ये याद रखना मध्य प्रदेश का जो कला परिषद है ना, वो प्रकाशित करता है। तो हमने 3-4 चीजें बताई। पहली बताई हमने कला वार्ता पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो मध्य प्रदेश का जो कला परिषद है वो करता है। यहाँ हमने बताया कला संवाद, समकालीन कला, ललित कला कंटेम्प्रेरी, ये सब कौन प्रकाशित करता है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली। ठीक है, हाँ आंसर करते रहिए सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। चलिए 5 हो गया, छठवें पे आइए। बताइए कौन संचालित करता है, ये बताना है 6 नंबर पे। ये क्या है भाई, क्वेश्चन कहाँ गया इसका। अच्छा, इसमें हम बता देते हैं। इसमें पूछा गया था कि सैफरन आर्ट, पूछा गया था इसमें कि कला नीलामी की जो ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट, हम यहाँ लिख देते हैं सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है, ये आपको बताना है। बताइए, मीनल, वाजीरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास, सुबोध गुप्ता। कला नीलामी की एक ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट, इसको कौन संचालित करता है, ये पूछा गया है। बताइए कौन करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, मीनल वाजीरानी। बहुत बढ़िया, मीनल वाजीरानी ने इसकी स्टार्टिंग की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है ना कि एक तरह की ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट, इसको कौन संस्थापित कर मतलब संचालित करता है, मीनल वाजीरानी करता है। ठीक है, पूछा जाता है सैफरन की जो स्टार्टिंग है वो कब से होती है, तो याद रखना ये 2000 से होती है। सन 2000 से इसकी स्टार्टिंग होती है, नीलामी घर के रूप में होती है, ऑनलाइन मतलब नीलामी होती है इसमें। ठीक है, और इसने क्या है ना कि 2013 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए अच्छे से। इसने क्या है ना, पहले नॉर्मली मतलब 2000 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है 2013 में ये भौतिक और लाइव नीलामी आयोजन करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे मुंबई, दिल्ली। अब पता है क्या है ना कि 2013 से इसने कर दिया था भौतिक रूप से। ठीक है, अब इसके जो है ना टीमें 4 जगह हैं अपने भारत में, अपने भारत में 4 जगह टीमें काम करती हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, लंदन और न्यूयॉर्क में। मुंबई, दिल्ली अपने भारत में, और लंदन और न्यूयॉर्क, यहाँ पर 4 टीमें इसकी बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मेनली आपको 2000 याद रखना है कि स्टार्टिंग होती है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पे आ जाइए। पूछा गया है भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939, इस पुस्तकों को किसने लिखा है, ये बताना है।
बताएंगे 7वें नंबर पे। भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला पुस्तक को किसने लिखा है, ये बताना है आपको, क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, सी बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद इसका एकदम सही है। गायत्री यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है भारतीय संस्कृति, दिया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था। कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अबुल कलाम। बताइए, 8 नंबर पे आएंगे सभी लोग। आज आप लोगों की संख्या को क्या हो गया है भाई, क्लास को शेयर नहीं किया है क्या। एक काम कीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्लास को थोड़ा, ताकि सभी लोग जुड़ सकें क्लास से। हाँ, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, पूछा जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध की जो पूछा जाता है संस्थापक कौन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट पर पूछा गया है, डीपी राय चौधरी एक भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। बताइए। हाँ, ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए एक बार, कि सभी लोग जुड़ जाएं क्लास से, आज बहुत कम बच्चे हैं। पूछा गया है, डीपी राय चौधरी एक भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार के संस्थापक सदस्य हैं कौन। बताओ, कलकत्ता समूह है, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन, क्या है 9वें नंबर पे। बहुत बढ़िया, ललित कला अकादमी, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, ललित कला अकादमी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रतिष्ठित मूर्तिकार चित्रकार डीपी राय चौधरी, 1954 से। कब से, ये भी याद रखना, 1954 से 1960 के बीच में। ठीक है, हाँ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जाके देख लेना, पेपर उठा लेना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ ठीक है। और पूछा जाता है, देखो ये तो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में हो गए। ठीक है, सचिव कौन था, सचिव किसी को पता है कौन है, सचिव कौन था यहाँ पर, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहले सचिव कौन थे, ये याद रखना है, वारदा उकील। क्या नाम है उसका, वारदा उकील हो जाएगा जो सचिव थे। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है। फिर से आ गया क्वेश्चन, बताइए। अच्छा, पानी की वजह से है, ठीक है कोई बात नहीं, बारिश की वजह से है, चलिए कोई बात नहीं। समकालीन कला, कला दीर्घा, कला त्रैमासिक, कला वार्ता। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है, पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समकालीन कला हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, कला वार्ता हमने आपको बताई थी, कला वार्ता कहाँ से प्रकाशित होती है, ये बताओ जल्दी से। कला वार्ता बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के कला परिषद भोपाल के द्वारा प्रकाशित होती है। चलिए, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, ये बताइए। 11वें नंबर पे आएंगे सभी। आज बच्चे कम हैं ही, या फिर हम ही को सच में दिख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि बच्चे कम हैं आज। चलिए, हाँ 11वें पे आइए, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष होती है, ये पूछा गया है। चलिए आ जाइए, 1864, 72, 68, 70। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1864 में होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर बताइए, वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई है। बताइए किसके द्वारा, ईवी हैवल, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ चलिए बताइए, 12वें नंबर पे। अभी आ जाएंगे सब बच्चे, आ जाएंगे। हम मैगी खा रहे थे इसलिए लेट हो गए मैम, चलिए कोई बात नहीं, खा लिए अच्छे से पेट भर के। चलिए, 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, बहुत बढ़िया, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा,
अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसका पुनर्गठन कब होता है पता है किसी को? ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी, सॉरी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो पुनर्गठन है वो कब होता है? याद रखना, इसका पुनर्गठन होता है 1919 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसी 1919 में ही क्या होता है, ओसी गांगुली के संपादन में फिर जो कला पत्रिका आपकी रूपम है ना, उसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है जब इसका पुनर्गठन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, चलिए। अरे देखो सुमन जी, परेशान मत होइए, अवनींद्रनाथ टैगोर ही आपका करेक्ट है, ठीक है। सहयोग दिया था गगनेंद्र नाथ ने, लेकिन जो मेन आदमी है ना उसमें अवनींद्रनाथ है, ठीक है। चलिए, जहांगीर आर्ट गैलरी कौन से शहर में है ये बताना है। मद्रास में है, कलकत्ता में है, बंबई में है, दिल्ली में है, बताइए। दोनों थे, साथ में दोनों थे, लेकिन मेन जो आदमी था वो अब एक साथ दे दिए हैं तो क्या किया जाए। चलिए 13 पे आइए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है बताओ जल्दी से। इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया, तो ये कहाँ है, बंबई में है कि दिल्ली में है बताओ। याद रखना, कहाँ है, बंबई में है ना, बिल्कुल सही है। ये कहाँ है आपकी, बंबई में है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ना कावसजी जहांगीर ने के हैबर और होमी भाभा के आग्रह पर की थी। इन्होंने कहा था इनसे, सर जो क्या नाम है उनका, कावसजी जहांगीर ने के हैबर और होमी भाभा के आग्रह पर की थी, ठीक है, याद रखना। 1952 में, कब की थी ये भी याद रखना, 1952 की बात है ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखो इतनी जगह पूछा गया है। चलिए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है ये बताइए। 1947 में, 51 में, 57 में, 54 में, बताइए क्या होगा। हाँ, डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है, बहुत बढ़िया। वहां की ये लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 पे आइए। बहुत बढ़िया, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, किसने की थी इसकी स्थापना बताओ जल्दी से। कहाँ लिखा है ये ऑप्शन, ये लिया है 1954 में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? उस टाइम पे जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, डीपी राय चौधरी। सचिव कौन थे? बारदा उकील हो जाएगा, ठीक है। और यही पूछा जाता है कि ललित कला अकादमी प्रत्येक 3 साल में, प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जिसका नाम है त्रैवार्षिकी भारत, क्या नाम है, त्रैवार्षिकी भारत, इसका आयोजन भी करती है। और इसका आयोजन कब होता है, कब से स्टार्ट होता है? 1968 से होता है। किसका? त्रैवार्षिकी भारत का। बहुत पूछा जाता है, हर 3 साल में होता है, ठीक है। चलिए 14 हो गया, 15 पे आइए। पूछा जा रहा है महाराजा संसार चंद ये कौन सी शैली के संरक्षक थे? 15 पे आइए, क्या होगा। महाराजा संसार चंद कौन सी शैली के संरक्षक थे ये बताना है। गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा। बहुत बढ़िया, क्या होगा? कांगड़ा शैली, एकदम सही आपने दिया है। कौन सी? कांगड़ा शैली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत कला भवन कौन से शहर में है? देहरादून, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली। भारत कला भवन जो है कहां पर है ये बताना है। इसकी स्थापना कब होती है ये भी बता दीजिए तो मजा आ जाए। किसके द्वारा की गई थी स्थापना, पता है किसी को? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। और कब होती है स्थापना? 1920 में होती है। किसके द्वारा होती है? राय कृष्ण दास के द्वारा होती है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है बताओ। यूपी में है, नई दिल्ली में है, जहां मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, बताइए क्या होगा। वो बीएचयू के हैं, वो बीएचयू में है। मदन मोहन मालवीय जो है ना, वो बीएचयू में आ जाएगा उनका नाम। इसको बताओ, यहाँ भारत कला भवन पूछा था, इसको बताइए 17 पे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है ये पूछा गया है।
तो ये आपका नई दिल्ली में है और बार बार पढ़ते आ रहे हैं। 1954 में स्थापना होती है, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा स्थापना होती है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब होती है? बताइए, गढ़ी कलाकार परिषद, अच्छा ये है कहाँ गढ़ी कलाकार, बताओ परिषद जो है ये है कहाँ पर, बताइए। 1966, 70, 85, 76, क्या होगा? हाँ 18 नंबर पे आएंगे। हाँ नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। कहाँ है ये? नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना होती है 1976 में। कब होती है? 1976 में होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे पूछा जा रहा है जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? सभी लोग बताएंगे। बताइए जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और जितने क्वेश्चंस आज आपको करवाए जा रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है आपका मुंबई में है। कब होता है स्थापित? याद रखना 1857 में इसकी स्थापना होती है। आपको याद रखना है किसके द्वारा? विलियम जॉरी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? विलियम, पूरा लिख नहीं रहा है, स्याही खत्म हो गई है पेन की, है ना। विलियम जॉरी के द्वारा 1857 में इसकी स्थापना होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 1857 में होती है, लेकिन जो नाम हो जाता है ना इसका जे स्कूल, ये 1878 में हो जाता है। ठीक है, याद रखना, नाम बाद में चेंज हो गया था। आगे बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह, बताइए कितने कलाकारों ने स्थापित किया था? 4, 5, 6, 7, किसने किया था बताओ जल्दी से। कितने कितने लोगों ने मिलके किया था, ये आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल 6, बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने? 6 लोगों ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन थे? MF हुसैन, HA गांडे और सदानंद बाकरे। ये 3 अलग से थे जो बाद में जुड़ते हैं। और पहले 3 कौन थे? FN सूजा और FN सूजा, सूजा रजा आरा, ये 3 लोग पहले थे। और फिर बाद में जो आते हैं 3, कौन कौन? MF हुसैन, HA गांडे, सदानंद बाकरे। ये 6 के 6 पूरे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम, इसकी स्थापना किसने की थी? बताओ। लोक संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की है, ये आपको बताना है। मैम थ्योरी कहाँ से पढ़े? थ्योरी हमने पिछली क्लास में पढ़ाई है, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, पार्ट 1 आपका डला होगा, ये पार्ट 2 है आपका MCQs का। यशोधर, हाँ बिल्कुल सही है, यशोधर मटपाल, एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यशोधर मटपाल इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? निहार रंजन रे, सी शिवराम मूर्ति, आनंद कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक पूछी जा रही है आपसे, बहुत पूछी जाने वाली क्वेश्चन है, ये बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। ठीक है, और ये जो है ना अपने भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस आर्ट मतलब राइटर थे। ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताइए बांकुरा क्राफ्ट ये कौन से राज्य से संबंध है? उड़ीसा से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, पश्चिम बंगाल से है। बांकुरा क्राफ्ट जो है ये कौन से राज्य से संबंध है, बताना है, क्या होगा 23 नंबर पे। बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखती है, ये बताइए। बांकुरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिव्या, साधना, अंजू, हाँ अंकुश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका आ गया है पश्चिम बंगाल, हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 23 हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 24 पे आ जाइए। पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बताइए, बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, दिल्ली से, इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है, ये बताना है। और नेक्स्ट मैराथन जो है ना वो आपकी प्रागैतिहासिक कला की होगी। किसकी? प्रागैतिहासिक कला की, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये माना जाता है बंगाल स्कूल से। कहाँ से? बंगाल स्कूल से माना जाता है। ठीक है, आगे
शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी, बताइए, कब की थी ये भी बता दो। कला भवन की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको, कब की थी ये भी बताना है। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, बहुत बढ़िया। और कला भवन की स्थापना कब रखी थी, तो इसकी नींव जो रखी थी ना 1919 में रखी थी। पहली बात अगर बात करें शांति निकेतन की, तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1901 में शांति भवन में एक छोटा सा स्कूल की स्थापना की थी। फिर बाद में क्या होता है, 1919 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की नींव रख दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर पूछा जाता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से कब फेमस हो गया, 1921 में हो जाता है ना। इसी को बोल दिया जाता है बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में। ठीक है, और जब ये 1901 में स्थापना होती है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से होती है, आपको पढ़ाया था हमने थ्योरी में। ठीक है, चलो 26 पे आओ। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था, एस.एच. राजा, जे स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी, मंजीत बाबा। भोपाल स्थित भारत भवन का जो संस्थापक है वो कौन है ये बताना है, बताइए। 26 पे आएंगे, शाबाश, कौन है। हाँ, 1982 में स्थापित होता है। और कौन है, बहुत बढ़िया, बी नंबर, जे स्वामीनाथन, इसका एकदम सही हो जाएगा। कब होता है स्थापना, 1982 में इसकी स्थापना होती है, जे स्वामीनाथन के प्रयासों से। ठीक, याद रखना है। आगे नेक्स्ट पर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब होती है, 1932, 54, 45, 47, बताइए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब होती है, फटाफट से करेंगे 27 पे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, 1954 में होती है। कब होती है, 1954 में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 1954 दिल्ली में। आगे, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, बताइए फटाफट से। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, बताएंगे सभी लोग। अच्छा, बीपीएससी सिलेबस, ठीक है, हम उसको डिस्कशन कर देंगे अलग से एक वीडियो बना के। ठीक है, 28 पे आइए। हाँ, ली कार्बूशियर हो जाएगा, क्या होगा, ली कार्बूशियर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है, बताइए। चार्ल्स कोरिया है, नेकचंद, सतीश गुजराल, डीसी थापर, बताइए। चंडीगढ़ का डिजाइनर पूछा गया है रॉक गार्डन का, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, नेकचंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेकचंद सैनी ने इसको बनाया था, याद रखना है। और इसी को रॉक गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया शब्द। और पता है नेकचंद सैनी जो है ना, ये अपने भारत के नहीं है, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, अपने भारत में आके इन्होंने टूटे फूटे सामान से ये सब बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध कलाकार डी.डी. देवलालीकर का जन्म वर्ष बताना है। 30 नंबर पे आइए। डी.डी. देवलालीकर का पूरा कोई नाम बताएगा, हमने क्लास में थ्योरी में पूरा पढ़ाया है, बताइए। हाँ, 1900, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बता दिया है आप लोगों ने आंसर, 1893 एकदम सही है आपका। हाँ, पूछा है हमने इसका नाम, इनका नाम बताइए पूरा, किसी को पता हो। इन्हीं ने एक कॉलेज की भी स्थापना की थी, पता है किसी को, हमने आपको बताया था, कोई एक आर्ट कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, किसकी की थी बताइए। और इन्हीं ने चित्रकला मंदिर नाम दिया था फिर उस कॉलेज को। दत्तात्रेय, बहुत बढ़िया, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, किसने बताया सबसे पहले, रंजना यादव, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हमने आपसे पूछा था कि इन्होंने किसी कॉलेज की स्थापना की थी, वो कॉलेज का नाम क्या था, तो याद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर कला विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी, 1927 में की थी। और इसी आर्ट कॉलेज को ही इन्होंने नाम दिया था चित्रकला, क्या नाम दिया था, चित्रकला मंदिर नाम दिया था। याद आ रहा है कुछ, हमने पढ़ाया था जब, क्यों, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अब इनको सुमेल करना है, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, करवा दें कि ना करवाएं, छुड़वा दें, चलो कर लो, यहाँ तक आए हैं तो कर लीजिए। बताइए सालार जंग जो संग्रहालय है वो कहाँ है, तो याद रखना ये हैदराबाद में है। ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम दिया है, तो ये कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये है आपका मुंबई में है। बी का 1 हो जाएगा, सी डी। चलिए सी का देखते हैं, सी नंबर पे दिया है इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम जो है ये कहाँ है, इंडियन म्यूजियम ये
4 नंबर, सी का 4 हो जाएगा, कोलकाता में है। और 5वां दिया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो सभी जानते हैं दिल्ली में है, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सलार जंग हैदराबाद में है, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है, और इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विचित्र क्लब की बताना है, विचित्रा क्लब या विचित्र क्लब दे दे। इसकी स्थापना कब होती है ये बताइए। हाँ, उल्टा पुल्टा दिया है लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है, इतना जान लीजिए कि कहाँ पर क्या है, बाकी चाहे जैसा दिए रहे। बताइए विचित्रा क्लब की स्थापना कब की थी, किसने की थी, पता है किसी को, कहाँ पर की थी, कुछ मालूम है कि नहीं? क्यों? बहुत बढ़िया, 1915 हो जाएगा। 1915 में किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और 1915 में की थी, कहाँ की थी, पश्चिम बंगाल में की थी, आपको याद रखना है। आगे, शांति निकेतन कहाँ, किसके निकट है, मुंबई के है, कोलकाता के है, दिल्ली के है, बोलपुर के है। बताइए शांति निकेतन किसके निकट है, क्या होगा? बहुत बढ़िया, कोलकाता के पास में है। आगे बताओ, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? बताओ, सब पढ़ते आ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। अभी पीछे बताया है 1901 है कि 1919 है, या फिर 1922 या 48 है, क्या है? क्यों? अरे पगलू, हाँ, अश्मित यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 1919 इसका एकदम सही हो जाएगा। 1901 में तो स्थापना करते हैं भाई ब्रह्म विद्यालय के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो 35 पे आओ। बताओ शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? चित्रकला, व्यवसायिक कला, मूर्ति कला, पॉटरी की। बताइए किसकी शिक्षा नहीं होती है? बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग ये क्वेश्चन, हम आपको मिक्स क्वेश्चंस में करवा चुके हैं सारे, फिर भी नहीं बता रहे हैं आप लोग, गंदे बच्चों। हाँ ठीक है, चलिए बताइए क्या है 35 नंबर पे, सी हो जाएगा कंफर्म, व्यवसायिक, एकदम राइट है आपका, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ है? यूपी में है, एमपी में, कहाँ पर है ये भी बता देना साथ में, ये है कहाँ पर, रजा लाइब्रेरी कहाँ है, ये पूछा गया है। इसकी स्थापना कब होती है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। और स्थापना की किसने थी ये भी याद रखना। बताओ राम, कहाँ पे है, रामपुर में है, चलो ठीक है रामपुर में है, मान लिया। ये कहाँ पड़ता है, अपने यूपी में है। इसकी स्थापना कब होती है ये भी याद रखना। इसकी स्थापना कब कब होती है बताओ जल्दी से, 1774 में होती है ना, 74 या 94, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, 74 या फिर 94 ऐसे कुछ है, ठीक है, याद रखना। और इसकी स्थापना की किसने थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैजुल्ला खान ने की थी। किसने की थी, फैजुल्ला खान ने की थी, फैजुल्ला खान ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? प्रयाग में है, नागपुर, प्रयाग में है, नागपुर में है, उदयपुर में है, पटियाला में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है ये बताना है 37 नंबर पे। बताइए पूरे 7 के 7। पहली बात तो पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो 7 है, आपको याद रखना है। मैम की तबीयत एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। आज थोड़ा सा लंबी क्लास होगी ना, इसलिए आराम आराम से बोल रहे हैं, नहीं तो थक जाएंगे हम, पढ़ा ही नहीं पाएंगे, है ना। हाँ, तो 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, कौन कौन से हैं अच्छे से याद कर लो, ऐसे बना लो प्लस का चिन्ह, समझो। अगर पूछता है वो, अगर वो उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछता है, ये वाला पॉइंट पूछता है, तब आपको क्या याद रखना है, उत्तर का अगर पूछता है तब आपको याद रखना है पंजाब, यहाँ ऊपर पंजाब पड़ेगा, पंजाब का पटियाला क्षेत्र। कौन सा, पटियाली क्षेत्र या पटियाला दे दे, ठीक, ये हो जाएगा। अगर उसने दक्षिण का क्षेत्र पूछा है, ये वाला, तो यहाँ है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक क्षेत्र पड़ता है तंजावुर, ठीक, ये हो जाएगा। अगर उसने उत्तर मध्य पूछा है,
उत्तर मध्य मतलब उत्तर के मध्य का क्षेत्र, तो यहाँ अपना इलाहाबाद पड़ता है। क्या पड़ता है? इलाहाबाद पड़ता है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर उसने पूर्वी क्षेत्रीय पूछा जाता तो ये वाला पूर्वी होता है एरिया, है ना। पूरब में जो है ना आपका, पूरब में क्या होता है? पूरब में शांति निकेतन कोलकाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल पड़ता है ना इस एरिया में, तो यहाँ पर है आपका क्या? कोलकाता। और अगर पश्चिम पूछता है तो यहाँ इस तरफ पड़ता है आपका राजस्थान, और राजस्थान में मिलता है आपका उदयपुर। तो इतने तो एटलीस्ट आपको याद ही रखना है। कितने हो गए? 4, 5, 5 हमने बता दिए, इतने याद कर लो, इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। उत्तर में पूछे तो पंजाब का पटियाला, दक्षिण में पूछे तो तमिलनाडु का तंजावुर, और पूरब में पूछता है तो पूरब में पूछता है तो पश्चिम बंगाल कोलकाता शांति निकेतन, और पश्चिम में पूछता है तो राजस्थान का उदयपुर। इतने तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या होगा? उत्तर मध्य पूछा है तो आपका प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये पूरा दिया भी है, हमें ध्यान ही नहीं था, ये लिख दिया है। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हुई। कैसे कैसे? पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है वो शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान में है। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में है। ठीक है, याद रखना है। चौथे पे आइए, दक्षिण वाला कहां पर है? तो ये मिक्स हो गया है, इसको हटा दीजिए। उत्तर मध्य क्षेत्रीय जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी जो है वो दीमापुर नागालैंड में है। इस तरह से आपको साथ के साथ याद रखने हैं। ठीक है, चलो 38 पे आ जाओ। दिया है राष्ट्रीय संग्रहालय कौन से शहर में है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, बड़ौदा में है। बताइए क्या होगा? हाँ, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सभी बच्चों को बुला लीजिए। आज आप लोगों की संख्या को पता नहीं क्या हो गया है। चलिए, राष्ट्रीय संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हो रही है तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कब होती है स्थापना? याद रखना 15 अगस्त के दिन होती है। और कब? 1949 में होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक, 1949 में, तब इन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? बताइए। समकालीन, तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आज की ही क्लास में। बताइए क्या होगा? 39 पे आएंगे। बहुत बढ़िया, समकालीन कला, एकदम राइट है। आगे, रॉक गार्डन कौन से शहर में है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? रॉक गार्डन कहाँ है? तो ये भी पढ़ा है हमने, चंडीगढ़ में है। किसने बनाया था इसको? नेकचंद सैनी ने बनाया था। कूड़े करकट से, प्लास्टिक की बोतलों से, पुरानी चूड़ियों से, ये सब चीजों का यूज हुआ था। चलिए इनका क्रम बताइए। इनका अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है इनको। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग लगाएंगे इसको, क्या होगा? चलिए देखो, बात करते हैं, लगाओ क्या होगा। देखिए, स्टाइला क्रैमरिस, यहाँ सी होगा इसका। ठीक है, देखो स्टाइला क्रैमरिस की बात करें इनके जन्म की तो 1896 में जन्म होता है। फिर बात करें ए.के. स्वामी की, ए.के. कुमार स्वामी की, तो इनका जन्म होता है 1877 में। ठीक है, पर्सी ब्राउन की बात करें तो ये जो है इनका जन्म होता है 1872 में होता है। और ईवी हैवेल का बताएं तो ये होता है 1861 में। ऐसे हमने बड़े से छोटे के क्रम में इसमें पूछा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान करना है। कौन है? सौंदर्य शास्त्री हैं, कला इतिहासकार हैं, कवि और आलोचक हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान करना है, फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बताइए कौन है? तो ये कौन है? यूपी के हैं, याद रखना बहुत पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, कला इतिहासकार हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है ना, ये लखनऊ और मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय है ना, वहां पर निरीक्षक के पद पे रहे हैं। निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक के रूप में रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली है वहां पे अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बीएचयू में भी काम किया है इन्होंने। आगे,
रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, जयपुर में है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताइए। 43 पे। बहुत बढ़िया। कहाँ पर है रविंद्र भवन आर्ट गैलरी? नई दिल्ली में है। बहुत बढ़िया, सही है, नई दिल्ली में ही है ना? क्यों, कलकत्ता में तो नहीं है? शाबाश, बहुत बढ़िया। किसने? रंजना यादव, वेरी गुड। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आएंगे। पूछा गया है एबीसी कला वीथिका कहाँ पर है? बताइए। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। बताइए एबीसी कला वीथिका कहाँ है, ये बताना है आपको। इलाहाबाद में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, आगरा में है। एबीसी कला वीथिका कहाँ है ये बताइए। बहुत बढ़िया। तो ये है आपकी कहाँ? वाराणसी में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे, राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम बताइए। क्या होगा? आकार, कलावृत्त, तूलिका कलाकार परिषद, टखमण। 28 क्या है इसका राइट आंसर? बताइए। राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह की बात हो रही है ये। बहुत बढ़िया। अरे खटमल नहीं होगा भाई, तूलिका कला परिषद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और याद रखना ये जो आकार दिया है ना, ये अजमेर का कला ग्रुप है। और ये जो कलावृत्त दिया है ये जयपुर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो है ना, ये ठकमल और खटमल, ये जो है ना, ये उदयपुर का है। ठीक है, राजस्थान का पहला कलाकार पूछा है, इसलिए तूलिका कलाकार परिषद हो जाएगा। आगे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब होती है? 1857 में, 1904 में, 1868 में, 1900 में। बताइए इसकी स्थापना कब होती है? किसने की थी? अभी अभी बताया हमने। हाँ मैम, ये सब क्वेश्चन कहाँ से हैं? आपके ही सिलेबस से हैं और आपके ही सिलेबस में पूछे जाएंगे एग्जाम में। हाँ, 1857 में हो जाएगा। ठीक है, 1857 में होती है। किसने की थी? अभी ऊपर पढ़ाया है हमने, विलियम जेरी ने की थी। किसने की थी? अरे लिख क्यों नहीं रहा है भाई? विलियम जेरी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? बताइए। 47 पे। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो ये पता ही है सभी को, लखनऊ में है। 1962 में स्थापना होती है, 8 फरवरी को, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 48 पे आइए। इनमें से कौन सी कला पत्रिका का जर्नल नहीं है? बताइए। मार्ग, हंस, आर्टिस्ट, ललित कला। 48 पे आ जाएंगे सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी एकदम सही है आपका। ललित कला नहीं है, बाकी मार्ग, हंस, आर्टिस्ट ये सब जो है कला का जनरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। लीजिए, बताइए वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः कौन से क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? बताइए। स्त्री शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। 49 पे आइए। क्या होगा राइट आंसर? वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः कौन से क्षेत्र में सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? एक बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। सभी का आंसर आ गया है, स्त्री शिक्षा के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 हो गया, 50 पे आइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन है? बताइए। 50 पे क्या होगा? बीपी लाल है, के एस कुलकर्णी है, एपी गज्जर है, डीपी सिंह है। बताइए क्या है इसका 50 नंबर पे? बहुत बढ़िया, के एस कुलकर्णी वालों एकदम राइट आपने दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है निफ्ट शैक्षणिक केंद्र कौन से क्षेत्र में काम करता है? ललित कला, हस्तकौशल, फैशन डिजाइनिंग, सिरेमिक आर्ट। निफ्ट की बात हो रही है। निफ्ट का पूरा नाम आपको पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी।
क्या है? पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो फैशन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, फैशन टेक्निक। आगे बढ़ेंगे। उस शहर का नाम बताना है जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था। जबलपुर में, लखनऊ में, जयपुर में, हैदराबाद में। बताओ जल्दी से क्या होगा 52 नंबर पे। क्लास अच्छी लग रही है ना? इंपॉर्टेंट है बहुत। आज बातचीत इसलिए नहीं हो रही है अपने बीच में क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, या फिर आप कहीं कभी बीपीएससी का दे रहे हैं, DSSS भी दे रहे हैं, केवीएस एनवीएस कहीं भी दे रहे हैं ना, यहाँ से 100% बिल्कुल कंफर्म है क्वेश्चन। ठीक, चाहे आप हरियाणा का दे दीजिएगा। देख रहे हैं आप लोग, सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल लखनऊ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ है ये बताओ। नई दिल्ली में है, गुड़गांव में है। ये देखो आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ है? अभी पूछा है, हमने पढ़ा है। कहाँ है ये? बहुत बढ़िया। ये अरे कहाँ है ये ऊपर दिया है, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे। भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कार्यक्रम के अनुसार बताना है। बताइए उनके कार्यक्रम के अनुसार। हमने अभी पढ़ा मकबूल, इसकी ट्रिक भी याद कर लीजिए अगर याद करना हो। मकबूल करके है, माँ से मद्रास हो जाता है, का से क्या होता है? कलकत्ता हो जाता है, फिर बा से बंबई हो जाता है, ला से लाहौर हो जाता है। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। मद्रास की स्थापना कब होती है? 1850 में। कलकत्ता कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1854 में होती है। बंबई की कब होती है? 1857 में होती है। और लाहौर की कब होती है? 1800 कब होती है? 75 में होती है। कब होती है? 1875 में। तो 50, 54, 57, 75 ये तो हर बच्चे को रटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। 54 हो गया, 55 पे आइए। दिया है 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ होती है वो कौन सी है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है, जवाहर लाल केंद्र जयपुर है, लोक कला मंडल उदयपुर है। बताइए क्या होगा 57 में। ये राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है, ना भी बने तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ना भी याद हो तब भी टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन डी ललित कला अकादमी जयपुर हो जाएगा। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छी हैं, आपका दिल से धन्यवाद जो हम सभी बच्चों को फ्री क्लास दे रही हैं। लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं। हाँ चलिए पढ़ते जाइए, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए हमें सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। चलिए पूछा गया है भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आता है? जे स्वामीनाथन, चलिए आ जाइए, अशोक वाजपेयी, न्यूटन सूजा, या फिर मंजीत बाबा। ये भी आरपीएससी में पूछा गया था। भारत भवन भोपाल जो है किसके प्रयासों से अस्तित्व में आता है? बताइए, रिवीजन हो जा रहा है आपका साथ में। तो ये जे स्वामीनाथन ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है, वो कौन सी है? बताओ 57 नंबर पे। ये भी आरपीएससी में पूछा गया है। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर तो आपका समकालीन कला नहीं दिया है, तो अब क्या लगाएंगे आप लोग? हमने उसका ऑप्शन में भी बताया था कि दे देगा कला संवाद, या फिर ललित कला कंटेम्प्रेरी दे दे, या ललित कला एनलिएंट दे दे, समकालीन कला दे दे, कुछ भी दे दे, आपको लगा देना है। तो कहाँ दिया है? ये दिया है कला संवाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो 57 हो गया, 58 पे दिया है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन है? लीजिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप लोग बता लेंगे ना, अब टाइम नहीं लगाना है, अब आपका रिवीजन है, यहाँ पे दम से करिए। पढ़ चुके हम लोग पीछे, डीपी राय चौधरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस कला समीक्षक ने बंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा? बताइए, ये पूछा गया है। बताइए क्या होगा। किस कला समीक्षक ने बंबई प्रोग्रेसिव आर्ट पर, मतलब जो ग्रुप था उस पर लिखा था? ओसी गांगुली ने, ईबी हैवेल ने, रूडी वॉन लेयन ने, या फिर स्टेला क्रैम्डिस ने? किसने लिखा था? अच्छा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब होती है? 1947 में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और क्या होगा? हाँ, रूडी वॉन लेडन इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 60 नंबर पे आ जाइए। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय
कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? बताइए, 60 नंबर पे आइए। और कब थे ये भी देखो, कलकत्ता की बात हो रही है, मद्रास की बात नहीं है। मद्रास की अगर बात होती तो कौन सा सन होता, ये बताओ। और कलकत्ता की बात है तो कौन सा सन है, ये बताइए, बताइए। हाँ, मद्रास की बात होती तब क्या होता, ये पूछा है हमने आपसे। शाबाश, ईवी हैवल आपका एकदम सही है। यहाँ पे बताओ जल्दी से, 1896 जो है ना, ये आपका कलकत्ता है, 1884 में मद्रास में। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 61 पे आइए। कब होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। सभी लोग बताएंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। और नेक्स्ट मैराथन के लिए तैयार रहिएगा, आपका प्रागैतिहासिक कला होगी परसों के दिन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 1957 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहां पर प्रदान की हैं, ये बताना है। बताओ जल्दी से, कहां पर की हैं, ये बताना है। बताओ। सी नंबर, बोस्टन संग्रह। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो भाई। आनंद कुमार स्वामी जो है ना, क्या होता है 1917 में, समझो अच्छे से। 1917 में ये यूएसए में जाते हैं। वहां का जो ललित कला संग्रहालय है, उधर पे भारतीय, फारसी, मुस्लिम कला, इन सब के क्यूरेटर के रूप में वहां पर नियुक्ति हो जाती है इनकी, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। आईफेक्स की स्थापना किस अमूल्य योगदान किसका योगदान था, मतलब आईफेक्स के बारे में बताना है, किसका योगदान था मिलता है, बताइए क्या होगा। अच्छा, स्थापना कब होती है आईफेक्स की, बताओ जल्दी से, किसी को पता है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, वकील बंधुओं के द्वारा, एकदम सही आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि 1928 में, 1928 की बात हो रही होती है, तो 1928 में आईफेक्स को स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय कलाकारों के द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सजाया जाना था, इसलिए इसका गठन किया गया था। तीनों उकील बंधुओं, शारदा, वारदा, राणदा, इन तीनों के द्वारा, रणदा, ठीक है, राणदा बोलिए, सॉरी, शारदा, वारदा और रणदा उकील, तीनों लोगों को गठन, मतलब इनको किया गया था, ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया है सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक रहे। किसकी बात हो रही है? 64 पे आइए, क्या होगा? 64 पे आएंगे। कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन, ईबी हैवल, जेम्स वर्गीस, कार्ल खंडाला वाला। क्या है 64 पे? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन, इसका एकदम सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे हैं? बबुआ, नहीं की बात हो रही है, बताओ जल्दी से, कौन नहीं रहा है, ये पूछा है। लालजी सिंह है, हरि गौतम है, कुमार स्वामी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। क्या है राइट आंसर 65 का? सभी लोग बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा कंफर्म। डॉक्टर कुमार स्वामी नहीं है, बाकी लालजी सिंह, हरि गौतम, ये सब, इन सब का योगदान यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इतना याद रखो। आगे बढ़ेंगे। किसके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं था? आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है? अच्छा, ये पूछा गया है कि जब चित्रों की प्रदर्शनी लगती है तो किसको नहीं लिवा जाया जाता है, ये बताना है आपको केवल। देखो, कला संग्रहकर्ता ये तो जाएगा ही, कला समीक्षक जो उसको देखकर हर चीज बताए, कलाकार भी जाएगा, लेकिन कला विभीषक जो होता है ना, वो तोड़फोड़ करने वाला होता है। क्या पता तुम्हारी पेंटिंग रखी उठा के पटक दे, दिमाग सनक जाए, तो बस यही होता है कला विभीषक। तो इसको काहे को लेके जाएंगे बताओ, गंदे बच्चे को। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है? बताओ, इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है, सांची में है। क्या होगा 67 नंबर पे? हाँ चलिए आ जाइए। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है ये बताना है आपको, 67 नंबर पे मध्य प्रदेश कला परिषद। हाँ, तो हमने आपको बताया था अभी 1962 में स्थापना होती है इसकी, भोपाल में। भोपाल, भोपाल होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, भोपाल हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? कलकत्ता में है, अमेरिका में है, मुंबई में है, लंदन में है, बताओ कहाँ है? क्या पूछा है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ है? मुंबई या महाराष्ट्र दे दे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जब स्थापना होती है ना, तो इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? अब तो बिल्कुल से रट गया होगा आप लोगों को, बताइए कब होती है? 55, 54, 53, 52, कब होती है? तो सभी को पता है 1954 में होती है। किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक, चलो आगे। देवलालीकर कला बीथिका कहाँ है? बताओ जल्दी से, 70 नंबर पे। अब बता दो जल्दी से, कोई गलती नहीं करेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। कहाँ पर है ये? तो ये है आपका, अरे भाई ये आपका कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति का नाम बताना है। बताइए, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है, ये बताना है। बताइए सभी लोग, 71 नंबर पे क्या होगा? अच्छा ये बताओ, आवाज आ रही है अभी? ये बताओ, आवाज आ रही है? 71 पे आइए। हाँ शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। सी नंबर एकदम राइट है मेरे बबुआ, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर लवली शर्मा इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना? बताओ। दिया है इसमें, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के चित्रकला विभागाध्यक्ष कौन था? बताइए। प्रोफेसर डी दासगुप्ता, महेश चंद्र शर्मा? आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है। डीपी मोहंती या फिर मिश्रा? क्या है 72 नंबर पे, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताना है। तो याद रखना है, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय के चित्रकला के जो विभागाध्यक्ष हैं कौन है? प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। और जो बाज बैच चल रहा है ना, उसको आप लोग देखते जाइए, क्योंकि उसमें ना अब हम करंट भी इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक, करंट की जो कला आप लोगों को पढ़ानी है वो बाद में ना देकर अभी से हम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद देते जाएंगे, तो लास्ट तक आप लोगों को तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 हो गया, 73 पे आ जाइए। चलिए, पूछा जा रहा है भारत भवन कहाँ है? बता दो जल्दी से, फटाफट से। भारत भवन कहाँ है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो सभी को पता है भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं। बीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान का अधिष्ठाता कौन है? 74 पे आइए। बीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठाता कौन है, ये बताइए। वॉइस स्लो आ रही है पर ठीक ठाक है। चलिए इसको पास कर देते हैं। चलिए अब सही है? बताएं, हाथ दर्द होने लगा था, पकड़े पकड़े माइक तो नीचे कर दिया था। गले में लगा लेते हैं तो आवाज आप लोगों को कम आने लगती है। हाँ, तो डीपी मोहंती इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डीपी मोहंती हो गया। इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? मार्ग, आउटलुक, इंडिया टुडे, ज्ञानोदय? 75 पे आइए। देखिए हमारा दूसरा चैनल है, उसमें डालिएगा, यूट्यूब पर ही डालिएगा वैष्णवी क्रिएशन, उसमें डालिएगा वैष्णवी क्रिएशन VFE। ठीक है, ये डालिएगा तो ये आपको लोगो दिख जाएगा, यही लोगो लगा हुआ है दूसरे चैनल में भी। इसमें आपकी डेली दोपहर में 12 बजे क्लास होती है, फास्ट रिवीजन क्लास होती है MCQs की। ठीक है, उसमें भी जोड़ना है आपको। तो इसमें क्या होगा, कला पत्रिका पूछी है तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्ग इसका सही हो जाएगा। बताओ विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पर है? गोवा में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है? 76 पे आइए। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पर है, ये बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ शाबाश, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ पर है? लखनऊ, भुवनेश्वर? बताओ जल्दी से फटाफट से, आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गढ़ी की बात हो रही है, कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
भारत में म्यूजियमों की स्थापना के संदर्भ में क्रम बताना है। अब बताओ जल्दी से, हम सब पढ़ा चुके हैं, अब गलती नहीं करना किसी को। 78 पे आइए, क्या होगा? बहुत बढ़िया, 78 पे आइए। चलिए, ऑप्शन बी होगा इंडियन म्यूजियम, फिर मद्रास म्यूजियम, फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, फिर नेशनल म्यूजियम। बिल्कुल से रट लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 79 पे, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक बताओ। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट बताओ फटाफट से। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया अश्मित, वेरी गुड। कहाँ पर है? कमला देवी। हाँ तो किस पूछा है कौन है इसके लेखक, तो क्या होगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी ये है। ठीक है, याद रखना है। आगे, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? बताओ, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या होगा सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट? याद रखना है, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 हो गया, 81 पे आइए। 81 थोड़ा सा पापा जी टाइप का क्वेश्चन है, इतने में ही बता दीजिए क्या होगा। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बंबई में संबद्ध कलाकारों को चुनना है कि जेजे स्कूल से संबंधित कौन है, ये बताना है, क्या होगा? देखो, एमवी धुरंधर हो जाएगा, एसएन हल्दरकर हो जाएगा, फिर है रविशंकर रावल, ये भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए जो दिया है ये गलत है, मतलब बी सी डी वाला हो जाएगा, और ये दिया है आपका सी नंबर में, आपको याद रखना है। ठीक है मैम जी, आपके चक्कर में गलत हो जाता है, काहे हम मना करते हैं का कि आंसर ना दो। चलो आ जाओ आगे, 81 हो गया, 82 पे आ जाइए। चलो इनका सही क्रम बताना है, कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है, बताओ जल्दी से क्या होगा। 82 नंबर पे आ जाइए, 100 तक तो कर ही लीजिए आप लोग। ठीक है, थका मत किया करिए आप लोग भाई, बहुत जल्दी थक जाते हैं। खाना पीना नहीं खाते हैं का? मम्मी अम्मी नहीं देती खाना का है, बताओ। चलो आंसर की बात कर, देखो ऑप्शन ए होगा पर्सी ब्राउन की बात करें, इनका जन्म कब होता है? 1872 में होता है। ठीक है, फिर बात करें ए के स्वामी, इनका कब होता है? 72 हो गया, 1870 में होता है इनका। स्टेला क्रैमरिस की बात करें तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था 1896 में, ये चल क्यों नहीं रहा है। सुजान हटिंगन की बात करें, ठीक है, इनका 1943 में होता है, इनको याद भी ना करना। ठीक है, ये टिंगन टाइप के, इनको मत याद रखना। अच्छा चलिए, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन ए हो गया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते 83 नंबर पे आ जाइए। दिया है बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा कौन से विश्वविद्यालय में दी जाती है, ये बताइए। बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा कहां पर दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या फिर बैचलर इन फाइन आर्ट, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताओ। बहुत अच्छा, ये दिया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, बताइए। 84 पे क्या होगा? 84 नंबर पे तो याद रखना है आपको, क्या होगा? केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ कब चुना? हाँ बहुत बढ़िया, डीपी राय चौधरी। और कब? 1954 में। कब? 1954 में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे, बताओ। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष
तो ये थे ब्रजेंद्र सिंह। कौन थे? यूपी की बात हो रही है, ब्रजेंद्र सिंह इसका सही हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था ना, तब का है ये क्वेश्चन, ब्रजेंद्र सिंह थे। पूछा गया है पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय स्थित है कहां पर? बताओ। 86 नंबर पे क्या होगा? थक गए हैं क्या आप लोग? थकना नहीं है बब्बू, आ जाओ। बिल्कुल सही है। तो पश्चिम क्षेत्रीय, हमने अभी अभी पढ़ा है पश्चिम के बारे में, हमने बताया था ना, पश्चिम में राजस्थान पड़ता है, यहाँ का उदयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर है? बताइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है, ये बताना है आपको। और ये है आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन, ये कौन से शहर में स्थित है? बताना है 88 नंबर पे। बताइए रविंद्र भवन कहाँ पर है? बताइए, बहुत बार पढ़ाया है हमने। ये कहाँ है? तो दिल्ली वाले में है। ठीक है। आगे नेक्स्ट पर पूछा गया है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना किसने की थी? ये बताना है। कहाँ हुई थी? नोएडा, पुणे, मुंबई, दिल्ली। ऑप्शन कैसे बनाई है? ऑप्शन तो सही है, एकदम करेक्ट है, ABCD ऐसे ही दिया है, किसी किसी में हो गया है, ठीक है, बाकी सब में सही है। नवासी पे आइए, पुणे एकदम सही है। पुणे में कब? 1960 में, आपको याद रखना है। ठीक है। आगे, सालार जंग संग्रहालय कौन से शहर में है? 90 पे आइए। सालार जंग संग्रहालय, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शाबाश शेरों, हैदराबाद हो जाएगा। आगे, कौन उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था मिलती है? उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए जो सर्वोच्च संस्था मिलती है वो कौन सी है? बताओ, कौन सी संस्था बात हो रही है इधर पे? मजा नहीं आ रहा ना आप लोगों को? क्यों नहीं आ रहा है ना? हमको लग रहा है। क्यों मजा नहीं आ रही ना क्लास में? बंद कर दें? काहे? ऑप्शन सी होगा, राज्य ललित कला अकादमी। ऑप्शन सी। एक तो आज आप लोगों की संख्या को पता नहीं क्या हो गया है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? ये बताना है। बताओ, लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है ये बताइए। मजा आ रहा है, शाबाश। चलिए, लखनऊ है, कहाँ है? महात्मा गांधी कला वीथिका पूछी है आपसे, और ये कहाँ है? अपने प्यारे से प्रयागराज में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताओ NID कहाँ पर है, पूछा गया है। अच्छा, इसका पूरा नाम किसी को पता है? NID का याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है बताओ जल्दी से। अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। आपको ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 12 हैं? कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं ये बताओ। तो कितने हैं? 7 हैं, पढ़ चुके हैं। और अपना जो प्रयागराज है वो उत्तर मध्य वाला है। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? बताओ जल्दी से। अब बिल्कुल वन लाइनर वाले फॉर्म आए हैं, PGT के क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं। आप लोग ना PGT का भी डालना, ठीक है, और दे के देखना पेपर, पढ़ के पूरा सॉल्व कर लोगे। बहुत बढ़िया। क्या है? राय कृष्णदास, एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे PGT में पूछा गया है ये। ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, चलिए बताइए क्या होगा। 96 नंबर पे, शाबाश, अमृता शेरगिल। कौन? अमृता शेरगिल हो जाएगा। क्या होगा इसका? अमृता शेरगिल ही होगा ना? बताओ जल्दी से। सो रहा है कोई कि जग रहा है? क्यों? हाँ शाबाश, अमृता शेरगिल नहीं होगा, 75 बार पढ़ा है। DP राय
चौधरी, ऑप्शन ए, सब जग रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा, हमें लग रहा था सब सो गए। चलो, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कौन से शहर में है ये बताओ, क्या होगा? हाँ चलिए, मुंबई में है, चेन्नई में है, बंगलौर में है, नई दिल्ली में है। हाँ जगते रहना, ठीक है, कभी भी अटैक हो सकता है आपके ऊपर, हम ही करेंगे अटैक। चलो 97 पे आओ। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कौन से शहर में है ये पूछा गया है। हाँ तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलो कम से कम जग तो गए सब। चलो, दिया है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, ये किसने लिखा है ये बताओ। चलो चलिए, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसने लिखा है बताओ जल्दी से, अभी अभी पढ़ा है ऊपर, तो डॉक्टर मुल्कराज आनंद इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शाबाश। हाँ हम बहकने वाले नहीं, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। चलो इसको बताओ, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है अच्छा ये पिछला क्वेश्चन का है, निपटाया है इधर पे। चलो, दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है ये बताओ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ है? स्थापना होती है 1861 में, ये भी याद रखना इसकी। कहाँ पर है? तो ये है अपने नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है, ठीक है, शाबाश। आगे, इलाहाबाद स्थित जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कौन सा है ये बताना है, बताओ 100 नंबर पे। कह दो बेटा पीजीटी वालों, चाहे जितना पूछ लो, हम रटे रटाए वाले बच्चे हैं, ठीक है। हाँ तुम क्या चैलेंज करोगे, हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, पूछ लो जहां से पूछना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेली, है ना। तो क्या है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। हमने बाज से पढ़ना सीखा है, बाज से, और बाज क्या करता है? चीथड़े उड़ा देता है, हम पेपर के चीथड़े उड़ाएंगे। चलो, गढ़ी कला केंद्र का संबंध किससे मिलता है बता दो जल्दी से, 101 नंबर पे क्या होगा? एकदम ललकार दो पेपर को कि आओ हमारे सामने, हिम्मत है, दम है तो आओ हमारे सामने। 2 साल से दुबके बैठे हो, 2 साल से डर रहे हो हमसे, आओ हमारे सामने, हम देखें तुम्हारी हिम्मत कितनी है, हमसे टकराओगे। हाँ क्या है इसका? चलो ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी हो जाएगा। एकदम खूंखार की तरीके आंसर करना स्टार्ट कर दो। चलो, दिया है निम्नलिखित शहरों में से कहां पर विशुद्ध बीएफए नहीं है, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ हमारे हौसले बुलंद हैं, बहुत बढ़िया, निकालो अपनी तलवार, गर्दन काटना शुरू कर दो क्वेश्चंस की। बताओ क्या हो गया 102 नंबर पे। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कानपुर में नहीं है, याद रखना। आगे, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? गोवा में है, पुणे में है, बंबई में है, मद्रास में है, क्या होगा? हाँ वैष्णवी मैम के भक्त हैं, बिल्कुल तलवार उठा के लड़ेंगे सबसे। चलो 103 नंबर पे आ जाओ। बस मास्टर की गर्दन न उड़ा देना कि पेपर देने जाओ, पेपर की बजाय मास्टर को उड़ा के चले आओ, ठीक है, आना है, ठीक है। हाँ रुचिका बहुत बढ़िया, गोवा में है। कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, दिया है भारत भवन कहाँ अवस्थित है? बनारस में, भोपाल में, नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में, क्या होगा राइट आंसर? मैम अब आपकी आवाज धांसू है, हाँ क्योंकि खत्म होने वाली है ना क्लास, इसलिए धांसू आ गई है। बहुत बढ़िया, भारत भवन पूछा है तो कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत भवन की डिजाइनिंग किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। फैब्री ने की है, कोरिया ने, गुजराल ने की है, या बताओ के विजेना ने की है। 105 पे आ जाओ, किसने की है भारत भवन की डिजाइन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर आया है, चार्ल्स कोरिया इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष बताओ। त्रिनाले नाम में ही स्पष्ट है, त्रि मतलब 3, कहाँ दिया है? ये है, 3 वर्ष में होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ जल्दी से, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? लंदन से, बंबई से, गोवा से, कलकत्ता से, क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ आप लोग भी, एकदम एनर्जेटिक हो जाओ अब। बहुत बढ़िया, बंबई, ऑप्शन बंबई हो जाएगा, ठीक है। लंदन वालों, लंदन जाना है। चलो, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास में स्थापित है बताओ, क्या होगा? पहली बात तो कहाँ है ये? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है, तो मुंबई के आसपास का पड़ोसी देखो कौन है? जहांगीर बैठा हुआ है बाबू,
ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर बाबा अपने मुंबई में है। आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ पर खुलती है, ये पूछा गया है, बताइए। इसकी दो शाखाएं खुलती हैं, एक नई दिल्ली में खुलती है, दूसरी कहाँ खुलती है ये पूछा गया है। और दूसरी खुलती है आपकी कहाँ पर, जहां पर हमारे कंप्यूटर बनते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं भारत का, बेंगलोर, भारत का बगीचा बोलते हैं इसको। ठीक, ऑप्शन ए होगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थापित कब होता है, बताओ। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, बताओ क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा हुआ। आंसर होगा 1954 में स्थापित होता है। ठीक है, याद रखना है। ये हो गया। आगे, भारत कला भवन कहाँ है, बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर इतने बड़े बड़े हप्पाड़ा हो गए हैं। चलो बताओ 111 पे क्या होगा। भारत कला भवन स्थित है कहाँ, सभी को पता है, बनारस में। चलो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। दिया गया है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है, बताओ जल्दी से, कब होती है। डेट सहित बताओ, सभी लोग एक साथ। डेट अभी रटवाई है आप लोगों को, फटाफट से बताएंगे डेट क्या है। बहुत बढ़िया, 1962 हो जाएगा। ठीक, 8 फरवरी। कौन सी, 8 फरवरी। आगे, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है। भारतीय चित्रकला, त्रिपथगा, त्रिनाले, त्रियोगना, बताओ 113 नंबर पे। तो यही है अपनी त्रिनाले, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, 13 हो गया, 14 पे आइए। भारत भवन कहाँ है, बताओ। देख रहे हैं कितना रिपीट हुए हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टीजीटी में पूछा गया है ये 2010 में। कहाँ है, भोपाल में है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है, बताओ जल्दी से। जम्मू कश्मीर में कहाँ है, श्रीनगर में, जम्मू में है। हाँ चलिए आ जाइए, गलत नहीं करना है। ठीक है, शाबाश। श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा, चंबा, कहाँ है डोगरा आर्ट गैलरी, 115। शाबाश, जम्मू में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है, बताओ। मॉडर्न, मॉडर्न का जमाना है, और सबसे ज्यादा नया जमाना हमें नई दिल्ली में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया। त्रैवार्षिकी भारत का प्रारंभ कौन से वर्ष से हुआ है, 1971, 68, 64, 70। 117 पे आइए। जो नहीं पढ़ रहा है ना इस क्लास को, उसको बाद में समझ में आएगा, जब एग्जाम दे के आएगा वो, उसको तब अहमियत समझ में आएगी कि हाँ क्लास हमने बहुत अच्छे से छोड़ी थी। हाँ, क्या है, 1968 होगा ना, कंफर्म। क्या होगा, 1968 है, कंफर्म। अभी पढ़ाया है हमने, शाबाश, 1968, वेरी गुड। आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है ये बताओ। दिल्ली में है, बंबई में है, बंगलौर में है, अहमदाबाद में है, बताइए। सन नहीं याद रहता है, भूल जाते हैं, 2-4 बार करोगे ना तो याद हो जाएगा आपको। चलिए बताइए क्या होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये पूछा गया है, कहाँ है, शाबाश, अहमदाबाद में है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब होती है, बताओ जल्दी से, क्या होगा। शाबाश, 119 नंबर पे आइए। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब होती है, तो 1928 में होती है। कहाँ दिया है ये, 1920, ये दिया है 1928 में होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, कौन सी पत्रिका है ललित कला अकादमी का प्रकाशन है, बताओ जल्दी से, क्या होगा। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है ये बताना है। तो ये हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, इसको सीधे स्किप करते हैं, ऑप्शन डी समकालीन कला होगा। आगे, उस जगह का नाम बताए जहां भारत कला भवन है, ये भी पढ़ाया है इसलिए इसको भी भगाते हैं। तो भारत कला भवन पूछा है तो ये बनारस में हो जाएगा। भारत भवन पूछता तो भोपाल में हो जाता। चलो, प्रयाग झा चिल्लर पूछा है, सॉरी प्रयाग शुक्ल पूछा है, ये किस पत्रिका के संपादक है ये बताओ। कौन सी पत्रिका के संपादक है प्रयाग शुक्ल, ये बताओ।
हाँ आ जाओ, क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। सुमन जी के हाथ ऊपर हो गए हैं मैम, हम बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या है? रंग प्रसंग। बहुत बढ़िया, रंग प्रसंग किसका? प्रयाग शुक्ल का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मार्ग पत्रिका किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। और कांट्रा हमने पूछी थी तो जे स्वामीनाथन की है। वृश्चिका पूछे तो जीएम शेख की है। ये याद कर लो कौन कौन सी। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल की, मार्ग किसकी है? मुल्कराज आनंद की है, कांट्रा किसकी है? जे स्वामीनाथन की है। वृश्चिका पूछ ले तो जीएम शेख की है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे ये लिखी तो है इसमें, चलो यहीं बता देते हैं। रंग प्रसंग किसकी है? प्रयाग शुक्ल की। मार्ग किसकी है? मुल्कराज आनंद की। कांट्रा जो है ये जी स्वामीनाथन की है। आगे वृश्चिका किसकी है? वृश्चिका है गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख की। संभावनाएं पत्रिका किसकी है? तो रॉबर्ट मदरवेल की है। फिर दिया है डे स्टाइल पत्रिका का संपादन जो है वॉन डूसबुर्ग और मॉन्ट्रियल ने किया था। अति यथार्थवाद क्रांति मासिक पत्रिका का संपादन कवि ब्रेतो ने किया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? छाप दो जल्दी से, फटाफट से। कौन है? भारत कला की बात हो रही है, कला कला कला। तो राय कृष्ण दास। कहाँ गए ये? राय कृष्ण दास हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। कब? 1920 में। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, यहाँ पे पहले अध्यक्ष कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। उपाध्यक्ष कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये बहुत पूछे जाते हैं। भारत कला भवन के पहले अध्यक्ष कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बोलो जल्दी से, प्यार से बोलो, रविन्द्रनाथ टैगोर अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। मार्ग पत्रिका बताओ जल्दी से, अभी बताया है हमने ऊपर, फटाफट से करिए। शाबाश। 124 पे ये सी नंबर, मुल्कराज आनंद। बहुत बढ़िया। आगे मार्ग पत्रिका का ये फिर से दे दिया है पूरा, चलो ले लो। मार्ग पत्रिका का मुल्कराज आनंद ने मुंबई में। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 में किसने? मुल्कराज आनंद ने। आगे द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र पुस्तक के लेखक नेवली तुली। मूविंग फोकस पुस्तक के लेखक केजी सुब्रमण्यम। फिर है कांट्रा पत्रिका, इसके संपादक जगदीश स्वामीनाथन। पत्रिका को 1966 में मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज के साथ, ये खैर हटाओ, इतना आपको याद रखना है। आगे इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का प्रकाशन बंबई में 3 जनवरी 1880 में। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्रिका थी। बंगाल गजट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स ऑगस्टन है की। इसको आओ 125 पे आओ, बस आज यहीं तक रखेंगे, फिर बाकी जो बचेंगे ना नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, या कल करवा देंगे हम। चलो नजर ना लगे मैम को। हाँ, मिर्ची नींबू टांग दिया है नीरजा सरोज ने। वाह वेरी गुड। हाँ बना लेना, खाना बना लेना। ठीक है, अब वहीं कर लेना सब। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो बताओ क्या होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष सर्वप्रथम क्रम पर रहा। क्या होने वाला है आंसर? बताओ जल्दी से, क्या होगा? बी 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 बी, सभी को बी बी पसंद है। बहुत बढ़िया। 2015 और 2016 इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 125 क्वेश्चंस कर लिए हैं। वैसे 100 क्वेश्चन का टारगेट था, 25 एक्स्ट्रा करवा दिए, आप लोगों ने सपोर्ट किया इसलिए। ठीक है, तो इसके अभी भी क्वेश्चन हैं, काफी सारे हैं, तो धीरे धीरे करवा देंगे। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या कभी भी। बहुत सुंदर क्लास मैम जी, आज बहुत कम गलत हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब जो परसों आपकी महामैराथन होगी ना, बाज बैच तो आपको देखना ही है, जब चलता है ना वो तो देखना ही है आपको। और जो अब नेक्स्ट मैराथन होगी उसमें आपका प्रागैतिहासिक कला चलेगा। कौन सा? प्रागैतिहासिक कला चलेगा। तो उसमें सभी को बटोर के ले आना है। आज तो आप लोगों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, आपके लिए मैम जी चॉकलेट। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें चॉकलेट सच में बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो 5 रुपए की मिले, चाहे वो 10 वाली हो, चाहे वो 200 की हो। चॉकलेट हमें बहुत ज्यादा पसंद है। बीबी की तलाश में ही है सभी। हाँ, बीबी की तलाश में ही ये क्लास ली जा रही है, वरना बीबी ना मिलती तो क्लासों न पढ़ते। है ना?
अरे राम रे सुहाना तिवारी, ऐसा काहे गुस्से आ रही हो भाई? मैम क्वेश्चंस बहुत अच्छा रहा, वेरी थैंक यू। हाँ मैम, हमारा सपोर्ट आप पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्लास एंड वॉइस एक्सीलेंट, थैंक यू म्यूजिक जी। मैम जी एस्टेट के लिए बताइए ना। देखिए एस्टेट यही सब पढ़िए आप लोग, यही सब चीजें पढ़ के ना आप पेपर दे आइएगा, फिर देखिएगा क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको। मैम जी बेस्ट था, ऑसम, मजा आ गया आज। ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो आग लगा देंगे। हाँ बिल्कुल लगेगी आग, पेपर में तो आग लगनी तय है। पेपर भी सोचेगा किसके हाथ पड़ गए हैं हम। मैम मेरी क्लास छूट गई है, बहुत दिन से क्लास नहीं ली, कोई काम पड़ गया था। चलिए कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। चलिए तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए एक बार प्यार से, सभी लोग जल्दी से लाइक करेंगे और दिल को उड़ा दीजिए प्यार से बड़े। बहुत सुंदर क्लास। फ्रूट्स खाओ मैम जी। हाँ फ्रूट्स भी खा लिए। चलिए, किसी ने मिर्ची भेजी है, नीरजा ने हमको मिर्ची भेजी है खाने को। मैम आप लगातार पढ़ाते रहिएगा। हाँ पढ़ा रहे हैं, हम लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैडम जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ धन्यवाद, खुश रहो। चलिए अब ऑफ करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए।